इंद्रियों को भोगने से पेट भरता नहीं है, मन भरता नहीं है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? मन का बंधन होता है, शरीर का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन? और मेरा तीसरा प्रश्न है, मन को कैसे रोके? कपिल ने कहा, माँ आप स्वयं साध्वी हैं, स्वयं विदुषी हैं, परम विद्वान हैं आपको मैं क्या समझाऊं? लेकिन फिर भी हे माँ, आपने कहा कि मन को बस में कैसे किया जाए, इसका एक ही उपाय है। क्या? संयम। क्या? संयम। कभी भोगने से सोचोगे कि आज भोग लेते हैं कल बच जाएंगे, तो जैसे घी में जितना अग्नि डालो उतना और आग बढ़ते जाता है, उसी तरह से इंद्रियों को भोग भोग करके इंद्रियां कभी शांत होने वाली नहीं है। बस त्याग से ही शांति मिलेगा, संयम से ही। और देखिए, 100 रोग का एक इलाज है संयम। आप सोचिएगा दवा भी खाते जाएं और लापरवाही भी करते जाएं, रोग कभी ठीक होगा? हाँ? अब कोई के कहीं घाव हो जाए, रोज गुड़ खाए, वही में पुरुआ बहता, लड्डू बतासा खाए, दही चूड़ा खाए, हाँ, ऊपर से प्रसादी खाए, दम लगा के पेड़ा खाए, तो घाव ठीक घाव ठीक होगा? हैं? एक ही उपाय है, क्या? संयम। हम अपना टीम के किसी को नहीं कह रहे, माफ कहिएगा भाई, हमरा में तो सब संयमे वाला है। हाँ, सबके लिए है। हाँ, आज तो दिनेश जी पता नहीं कौन कौन आइटम खिलाए हैं। हाँ, आज भंडारा इन्हीं के आना है भाई, इनके लिए ताली बजाइए एक बार। इंद्रियों को बस में करना है तो पहला काम है संयम। जिह्वा के लिए नहीं खाओ, किसके लिए? जीने के लिए। कई लोग जीते हैं केवल खाने के लिए। धरती पर काहे हैं? खाने के लिए। खाली खाने के लिए नहीं, काम करने के लिए। जीने भर खाओ और दम लगा के काम करो, पूरा शक्ति लगा के कुछ न कुछ करो, और ढंग का काम करो, कचरा काम नहीं करो, सुंदर काम करो, श्रेष्ठ काम करो। जीवन करने के लिए मिला है, खाने और सोने के लिए नहीं मिला है। जीने के लिए खाओ। माँ, आपने पूछा कि इंद्रियों को बस में कैसे करे, तो संयम उसका साधन है। दूसरा है, इंद्रियों को मोड़ दो। पानी इधर बह रहा है, उसका उधर से मुंह बंद करके इधर खोल दो। मतलब संसार के तरफ मन है, उससे मन हटा के इंद्रियों को भगवान के तरफ लगा दो। कान कुछ सुनना चाह रहा है, भगवान का भजन दे दो सुनने के लिए। हाथ कुछ छूना चाह रहा है, ठाकुर जी का सेवा पूजा करो, छुओ खूब दिन भर। खाना ही है तो भगवान का भोग लगा के खाओ। इंद्रियों को सब भगवान के तरफ मोड़ दो और सत्संग करो। और आपने पूछा कि बंधन किसका, मुक्ति किसका? बोले शरीर का न बंधन होता है न मुक्ति होता। शरीर तो बस 5 तत्व से बना है, 5 में मिल जाता है। कौन कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीर। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह
अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो शरीर का तो बंधन होता नहीं ना, शरीर का मुक्ति होता है। कई लोग परेशान रहते हैं किस बात के लिए? शरीर के लिए। शरीर का मुक्ति नहीं होता, शरीर का बस क्रिया होता है, श्राद्ध होता है। लोग इकट्ठा क के धन परेशान बा, जे पीछे बा उ सोचता कब मरिहा जो हम कब्जा करी। कई लोग सोचे एगो माई आज मिली बोली कि ये बाबा हम मुँह जाइब तो ओकर बाद का होई? हम कनी माई क्रिया होई। अच्छा औरी का होई? तो 13 के दिन रात में खूब लोग दही पूरी चीनी बुनिया चापी आ कही और दूगो दहो खूब खाई बढ़िया से। और का होई? ये होई। तोहरा कुछ अच्छा करे के बा तो कल, जौन बटोरे के बा उ बटोर ला, जौन गठिया के ले जाए जो बा। हाँ? लेकिन उ केहू के दिखाई नहीं के पड़त। कौन गठियावल जाता? जो नेजे तक के बा। एजा वाला के हम मना नहीं करत, पर ओजा वाला पर भी ध्यान रखे। ऐ हल्ला मछली कम बेची सब है। वो बच्चों को भगाइए तो जो पीछे बैठे हैं 4-5। तो शरीर का बंधन मुक्ति नहीं होता, मन ही बंधन में बसता है और मन का ही मुक्ति होता है। तोरा मन दर्पण करला कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही ईश्वर मन ही देवता। मन साफ तो ईश्वर साथ, मन गंदा तो ईश्वर दूर। मन सच्चाई के तरफ जिस दिन मुड़ गया, मन सत्संग को पकड़ लिया, मुक्ति के तरफ बढ़ गया। मन गंदा हो गया, चोरी नशा हिंसा और बेविचार में डूब गया, समझो कि बंधन में पड़ गया। इसलिए मन का ही मुक्ति होता है। माता, शरीर को मन को जीतने के लिए अष्टांग योग का प्रयोग करना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए। सुबह उठ करके हाथ पांव धो करके रोज ध्यान भजन करना चाहिए। गीता पाठ, रामायण पाठ, वेदांत पाठ करना चाहिए। अपने गुरु जी के द्वारा मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान का रोज ध्यान भजन करके सत्संग में मन लगाना चाहिए। अब देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस, इतने कंजूस के जीवन में कभी एक पैसा भी दान नहीं किया। चमड़ी चल जाए तो चल जाए, पर दमड़ी ना जाए। ऐसा सेठ जी थे, एक पैसा भी नहीं दान किए थे। श्री संत महापुरुष सुनाते हैं, वृद्धावस्था आ गई, लोगों ने कहा रे भला आदमी, जीवन में कभी तो कुछ दान पुण्य कर लो। उस समय चांदी का पैसा चलता था, तो अपना संदूक से चांदी का पैसा निकाला और सोचा कि आज दान कर ही आता हूँ। बुढ़ापा आ गया, अंतिम समय है, अगर दान कर लूंगा तो कल्याण हो जाएगा। आज शनिवार था, हनुमान जी के मंदिर में दान करने गया और मंदिर में जैसे पहुंचा, दूर तक लंबा लाइन लगा था। अब हाथ में पैसा जो लिया था मुट्ठी बांधा था।
जजमान जी सो रही हैं, बढ़िया बांस का सहारा ले ली है। हाँ हम सुबोध जी के कह दे तनी भाई बढ़िया से पैर हाथ कह दे, बहुत लोग के दबा दिया जा। हाँ अब सेठ जी हाथ में पैसा चांदी का लेकर के दान करने मंदिर में लाइन में तो लग गए, आधा घंटा लाइन में लगे। अब बिल्कुल दान पेटी के नजदीक गए, जैसे ही गए लेकिन बार बार खोल के देख रहे थे और मुट्ठी बंद करते थे, खोलते थे, मुट्ठी बंद करते थे, खोलते थे, बार बार रुपया को देखते फिर बंद कर लेते थे। बहुत देर के बाद सेठ जी का नंबर आया, मंदिर में पहुंचा, मुट्ठी में रुपया था। खड़े रहने के कारण पसीना हो गया था और पसीना के कारण रुपया भींग गया था। उसने देखा रुपया गीला है, उसने कहा ओह मेरा मित्र हमारे लिए रो रहा है, ये जो मेरा मित्र है ये मित्र मेरा लिए रो रहा है, मैं इसको दान कर रहा हूं, दूर कर दूंगा तो हमसे दुखित हो जाए, इसलिए रो रहा है। बोला क्यों रोते हो, मैं जो है ना तुमको अपने से दूर नहीं करूंगा, भले शनिवार का दिन है। और फिर पैसा अपना पॉकेट में रखे और सेठ जी फिर अपना घर आ गए। ऐसे भी दानी होते हैं। हाँ हाँ जब तक मोह घेरे रहेगा दान होगा। अरे बात, बहुत देर के बाद महापुरुषों ने सुनाया है कि जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए समय नहीं देखना चाहिए। एक व्यक्ति वल्लभाचार्य जी के पास जाकर के बोला कोई ऐसा पूजा बताइए बिल्कुल बिना खर्चा का हो जाए। अब भागवत कथा तो करोड़ों रुपया लाखों रुपया का खर्च का कथा है, या राम कथा हो या देवी भागवत हो या शिव पुराण हो। अरे एक दिन का रामायण पाठ में 10,000 खर्चा हो जाता, श्रृंगार पूजा एक दिन करिए 1 घंटा 10,000 खर्चा हो जाता। सत्यनारायण पूजा कराइए साधारण घर में एक दिन 2,000 2,000 हो जाता है ना। और ये 10 दिन की कथा है और 15-20 लोगों की टीम है, सोचिए कितना खर्चा होगा। लेकिन एक भगत जी आए, बोले बाबा ऐसा पूजा बताओ 1 रुपया ना लगे, या पूजा हो जाए। महात्मा जी बोले ऐसा तो उपाय कोई नहीं दिख रहा। बोले नहीं, फायदा पूरा चाहिए पर खर्चा होना नहीं है। फायदा एकदम जितना प्रसाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कारगिल कभी ढहे बहे ना, गंगा मैया मनिहारियों से और ओने बहे लगा। हाँ लेकिन खर्चा ना हो। वल्लभाचार्य जी ने कहा एक ही उपाय है, मानसिक पूजा करो। कौन? मानसिक पूजा। बोले उसमें क्या करना पड़ेगा? बोले सुबह सुबह उठ जाना 3 बजे, नहा लेना और हाथ पैर धो करके बैठ जाना और ध्यान करना कि मैं ठाकुर जी को जगा रहा हूँ, फिर स्नान करा रहा हूँ, फिर दातुन करा रहा हूँ, फिर कपड़ा पहना रहा हूँ, चंदन पहना रहा हूँ, तुलसी फूल चढ़ा रहा हूँ और सब करके भगवान का भोग लगा रहा हूँ। रोज यही नियम से करना, 1 घंटा मन में ध्यान में ही वो लगा करने, ऐसे ही ध्यान रोज, 1 पैसा भी खर्चा नहीं। मने में बैठ के हम भागवत कथा करा रहा हूँ, सोच रहा, रोज का यही नियम है। 2 बरस बीत गया। एक दिन की बात है,
फिर मन में सोचने लगा, बैठे बैठे आसन पर मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, मैं भगवान को कपड़ा पहना रहा हूँ। अब उस दिन भोग में क्या लिया? दूध। और दूध में थोड़ा शक्कर डालना चाहिए तो अंदाजा नहीं पड़ा, थोड़ा अधिक चीनी गिर गया। लेकिन था तो महाकंजूस। अब सोचने लगा चीनी अधिक गिर गया, आधा कल भी काम चल जाता, एक ही दिन 3 दिन के बराबर गिर गया। तो लगा हाथ डाल के निकालने, सपने में, सच्चों में ना, मने में सब होता। आह दादा चीनी हमार ज्यादा गिर गई बा। भगवान प्रगट हो गई नहीं, कहनी है रुको रुको, तनी ज्यादा ही गिर गई बा तो कौन साँचो के चीनी बाटे, मने में न बा। हाय रे कंजूस, इतना तो धीरज रखो। बोला वो हो तो आप ज्यादा चीनी खाने से खुश होते हैं, पहले दिन दे दे रहती 1 कटोरा। लेकिन खर्चा वाला पूजा मत बताइए बाबा, मने वाला बताइए। हाँ, आज हम लोग गए थे बैनाथपुर बाखरपुर, बगल में है आपका, जहाँ कलश यात्रा हुआ था। गजब गजब लोग मिले वहां भाई। आप तो थे ना भोला जी? हाँ, दिनेश जी थे। भागवत कथा का होला बाबा? अब आधा घंटा समझाइए। हाँ, तो पूरा कथा समझा दीजिए। गजब गजब क्या बताएं मंच से हम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। माता देवहूति को कपिल देव जी ने सुंदर कथा सुनाया। हे मैया, ये जो शरीर मिला है, गर्भवास के समान दुख न धरती पर हुआ है न होगा। जीव नरक का सारा पाप भोग करके 28 प्रकार के नरक में जाता है, और नरक भोग करके माता पिता के संसर्ग से अपने माँ के उदर में जब वह बच्चा पहुंचता है, 1 दिन में अंडा बनता है, 3 दिन में उसका जो है धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, 1 महीना में गोल बन जाता है, 3 महीना में सिर निकल आता है, 5 महीना जाते जाते हाथ पांव नाखून सब हो जाता है, 6ठा महीना जाते जाते वो जीव खाने के लिए भूख लगने लगता है, और धीरे धीरे 9 महीना तक में वह भगवान से विनती करता है, प्रभु आपका भजन करूंगा, बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही भगवान बाहर निकालते हैं, भगवान को भूल जाता है और आके कहने लगता है, कहाँ 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 आ गए, कहाँ आ गए। और दुनिया तो ताली बजाती है कि हमारे घर पोता हुआ है, पर वो तो आके फंस गया माया में। कबीरा जब हम पैदा भये, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए।